नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से एक बार फिर से अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा था पिछला वीडियो, सेंटियागो की फ्लाइट 513 कैसे 35 सालों तक हवा में रहती है और एक कंकाल उसकी परफेक्ट लैंडिंग करवाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को वो वीडियो पसंद आया होगा। इसी कड़ी में अब रहस्यमयी दुनिया को थोड़ा सा साइड में रखकर मैं आप सभी को एक नई कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक हाथी की। जी हाँ, एक फीमेल हाथी की, जिसे कैसे एक देश फांसी की सजा देता है, कैसे वहां पर हजारों लोग इस फांसी की सजा का तमाशा देखते हैं। तो क्या थी ये कहानी, क्यों दी गई थी इस हाथी को फांसी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1894 में। 1894 में अमेरिका का एक शहर है, वहां पर एक फीमेल हाथी का जन्म होता है। अमेरिका के एक शहर में एक फीमेल हाथी का जन्म होता है 1894 में। उसके ठीक 4 साल बाद यह फीमेल हाथी को एक सर्कस एडॉप्ट कर लेता है, जिसका नाम था द स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो। यह सर्कस जैसे ही इस हाथीनी को एडॉप्ट करता है, उसके बाद ये इसका नाम रखता है मेरी। तो 1894 में इसका जन्म होता है। उसके ठीक 4 साल बाद यानी कि 1898 में यह हाथीनी उस सर्कस के साथ जुड़ जाती है और फिर वहां पर अपना काम शुरू करती है। जैसे ही हाथीनी वहां से जुड़ती है, उसको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद ये तमाम चीजें शुरू करती है और परफॉर्म करती है, और उसके बाद पूरे अमेरिका में फेमस हो जाती है। इसके फेमस होने की वजह यह थी कि इस हाथीनी के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी सूंड से कई तरह के म्यूजिक निकालती थी। इस हाथीनी को संगीत की काफी अच्छी समझ थी, यहां तक कि ये बीट पकड़कर उस पर डांस भी करती थी। उसके बाद कहा यह भी जाता है कि ये कुछ तरह के खेल खेलती थी, बास्केटबॉल में भी ये माहिर थी, और अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर यह हाथीनी काफी अच्छे करतब दिखाती थी। तो यह हाथीनी अमेरिका में सर्कस की दुनिया में काफी फेमस थी, और ये द स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो के साथ जुड़ती है और अपना आगे की जो जर्नी है उसी सर्कस के साथ जारी रखती है। तो अब बात करते हैं 1916 की। सीधे हम आते हैं 1898 से 1916 में। 1916 में अमेरिका का एक शहर था टेनेसी। टेनेसी के पास में एक कस्बा है किंग्सपोर्ट। इसी कस्बे में एक सर्कस का आयोजन होता है, और वहां पर द स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो अपना आयोजन रखता है। तो सितंबर के महीने में, मिड महीने में ये सर्कस का आयोजन होना था। तो ये तमाम लोग, सर्कस के तमाम मेंबर्स उस शहर में आते हैं, वहां पर अपना तामझाम, अपनी तैयारियां सब शुरू करते हैं। और इस सर्कस के साथ आई हुई थी मैरी। जी हाँ, वही फीमेल हाथी जो अमेरिका में सर्कस की दुनिया में काफी फेमस है। तो जब ये तमाम तैयारियां करते हैं, सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि 13 सितंबर 1916 को अपना शो शुरू किया जाए। लेकिन उससे ठीक कुछ दिन पहले होता यह है कि जो मैरी नाम की हाथीनी थी, इसका जो महावत था, जो केयर टेकर था, वो अचानक से उस सर्कस से अपनी नौकरी छोड़ देता है। तो हाथीनी और वो जो महावत था, उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था, दोनों एक दूसरे को समझते थे। और जैसे ही वो सर्कस छोड़ता है, उसके बाद हाथीनी के केयर टेकर की वैकेंसी वहाँ पर खाली हो जाती है। तो इसी दौरान उस सर्कस में एक व्यक्ति है, रेड एल्ड्रिच, जो वहाँ पर उसे पता चलता है कि जैसे इस सर्कस में एक नौकरी है, और वो इस नौकरी के लिए वहाँ पर जाता है। रेड एल्ड्रिच के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका के एक होटल में काम करता था, उसी होटल में रहता था, इसके पास कोई घर नहीं था। तो इसने सोचा क्यों नहीं इस सर्कस के साथ जुड़ लिया जाए, और वहीं पर रहा भी जाएगा, सारा खाना पीना सब कुछ वहीं पर हो जाएगा। तो ये उस सर्कस के साथ जुड़ता है, उनको झूठ कहता है कि उन्हें हाथी को संभालने और उसको केयर करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बाकी कुछ ट्रेनिंग इसकी वहीं पर जो सर्कस वाले थे वो इसको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तमाम चीजें होती है। हाथीनी का नया केयर टेकर जो था रेड एल्ड्रिच, उसके साथ जुड़ता है, वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद 13 सितंबर को जब इनका शो होना था, उससे एक दिन पहले ये सोचते हैं कि क्यों ना शो से पहले एक रोड शो किया जाए। एक रोड शो, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया और तमाम चीजें नहीं था जिससे हम लोग पब्लिसिटी कर सकते या प्रमोशन कर लें। तो इस दौरान ये क्या करते हैं, 12 सितंबर को दोपहर का दिन एक तय करते हैं, और उसी दौरान ये एक शो रखते हैं, रोड शो। ये तमाम मेंबर्स और इन मेंबर्स के साथ आगे मैरी हाथीनी उस रोड शो को लीड करती है, और मैरी के ऊपर बैठा हुआ था रेड एल्ड्रिच, जो उसका नया केयर टेकर था। तो ये लोग उस शहर में निकलते हैं, किंग्सपोर्ट शहर। वहां पर सड़कों के आसपास तमाम लोग थे जो इस रोड शो को देखते हैं।
और ये एक तरह से प्रमोशन था। तो ये लोग रोड शो के लिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, आगे लीड करती है इनको मैरी। मैरी के ऊपर बैठा हुआ है रेड एल्ड्रिच। रेड एल्ड्रिच के हाथ में है एक भाला, एक नुकीला भाला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस भाले से क्या करते हैं कि हाथी को कंट्रोल किया जाता है, हाथी के जो साइड में चुभाया जाता है और उससे ही हाथी कंट्रोल होता है। तो ये रोड शो चलता है। उसके बाद होता यह है कि मैरी को रोड के साइड में कई सारे तरबूज दिखाई देते हैं। तो हाथी के साथ होता ही है कि हाथी को तरबूज और केले ये तमाम चीजें काफी अच्छी लगती हैं। तो मैरी रोड शो को छोड़कर उन तरबूजों की तरफ भागती है। तो जैसे रेड एल्ड्रिच और ये सब लोग देखते हैं इनका शो खराब होता है, तो ये क्या करता है, वो जो भाला जो पिन थी वो हाथीनी को साइड से चुभाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो रोड शो पर कंटिन्यू करे और तरबूजों की तरफ ना जाए। तो जैसे ये होता है, रेड एल्ड्रिच क्या करता है, अपना पेशेंस खो देता है और वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार उस हाथीनी को वो पिन चुभाता है। तो उसके बाद मैरी को आता है गुस्सा। जैसे ही मैरी को गुस्सा आता है, मैरी अपनी सूंड को पीछे करती है और रेड एल्ड्रिच को उठाती है अपनी सूंड से और हवा में करीब 10 फीट उछालकर नीचे गिरा देती है। जैसे यह हादसा होता है, वहां पर सर्कस के तमाम मेंबर्स और आसपास जो लोग थे वो ये देख रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। इस दौरान क्या करता है, एक आदमी भी था वहां पर, उसके पास बंदूक थी, वो अपनी गन निकालता है और हाथी की तरफ फायर करता है, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी थी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो रेड एल्ड्रिच को ये 10 फीट हवा में उछालती है और जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिराने के बाद भी मैरी का गुस्सा खत्म नहीं होता। वो रेड एल्ड्रिच की तरफ आगे बढ़ती है, अपने एक पैर को ऊपर उठाती है और उसके सर को बड़ी बुरी तरह से, बड़ी बेरहमी से कुचल देती है। वहां पर तमाम लोग, बच्चे ये दृश्य जैसे ही देख रहे थे, उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर किंग्सपोर्ट तो वहां पर सड़क पर इकट्ठा था, वो ये दृश्य देख रहा था। तो उसके बाद ये कहानी सभी लोगों को पता चलती है। उसके बाद ये रोड शो खत्म कर दिया जाता है और ये लोग वापस से अपने सर्कस में आ जाते हैं। उसके बाद पूरे शहर को जब ये कहानी पता चलती है, अगले दिन अखबारों में भी इस कहानी का जिक्र होता है। तो शहर में उस समय वहां का जो न्याय करते थे, जो अधिकारी लोग थे, क्योंकि उस समय कोर्ट और ये तमाम चीजें तो इतनी थी नहीं, एक भीड़ तंत्र ही था, वही फैसला करता था। तो ये लोग मिलकर तय करते हैं कि ये जो हाथीनी है, इसने रेड एल्ड्रिच का सरेआम कत्ल किया है और इस कत्ल के तहत इसको सजा दी जानी चाहिए, वो भी मौत की। तो ये डिसाइड होता है। उसके बाद एक कमेटी बैठती है और वो डिसाइड करती है कि कैसे इस मैरी हाथीनी को फांसी दी जाए। तो इस फांसी के तहत वो लोग करते क्या है कि डिसाइड करते हैं किस तरह से फांसी देना है। तो ये कई तरह की चीजों पर सोचते हैं कि या तो इसे करंट दे दिया जाए, या तो इसे क्या किया जाए कि 2 ट्रेन से इसको बांध दिया जाए और दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में खींचा जाए। तो इससे क्या होगा कि इस हाथीनी की वहीं पर मौत हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको गोली मार दी जाए, लेकिन गोली का भी उसकी चमड़ी पर इतना असर नहीं होता, खामखा कई सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद तय ये किया जाता है कि किंग्सपोर्ट से ही कुछ दूरी पर एक शहर है इरविन, वहां पर एक रेलवे का यार्ड है। उस यार्ड में कई सारी क्रेन थी जो क्या करती थी कि बड़े बड़े जो बोगी वगैरह थी इनको उठाने का काम करती है। तो ये कमेटी तय करती है कि इस हाथीनी को वहीं पर फांसी दी जानी चाहिए। जी हाँ, एक 4,500 किलो की, लगभग 5 टन की हाथीनी, उसको फांसी की सजा दी जानी तय होती है। और ये लोग तय करते हैं, जब ये रोड शो हुआ था 12 सितंबर, उसका ही अगला दिन यानी कि 13 सितंबर को। तो ये लोग 12 सितंबर को जब ये तय करते हैं, मतलब शाम को ही तय कर लेते हैं। उसके बाद 13 सितंबर का दिन तय होता है इरविन शहर जाने के लिए, वहां पर इसको फांसी दी जानी थी। तो इस दौरान जो सर्कस का मालिक था, अब वो सोचता है कि मैंने काफी सारा इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर, सारे तामझाम शुरू कर दिए हैं सर्कस के लिए, तो अगर इस हाथीनी को फांसी नहीं हुई तो उसके सारा पैसा और ये जो चीजें थी वो खराब हो जाएगी। तो उस दौरान वो भी क्या करता है कि इन सभी के साथ सहमति दर्ज कराता कि हाँ, इसको फांसी दी जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लोग इरविन शहर निकलते हैं। वहां पर 13 सितंबर को करीब शाम को 4 या 5 बजे के बीच इसको फांसी दी जानी थी। तो ये लोग रेलवे यार्ड के पास पहुंचते हैं, वहां पर क्रेन और तमाम चीजें, सारी तैयारियां कर ली जाती है।
और इस फांसी को देखने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं करीब 2500 लोग। जी हाँ, 2500 लोग एक ऐसी सजा के लिए इकट्ठे होते हैं जो मानवता को शर्मसार करती है। वहां पर ये इकट्ठा होते हैं, क्रेन तैयार की जाती है और हाथीनी के गले पर एक मोटी चेन, जो जिसे हम लोग हिंदी में सक्कल कहते हैं, वो उसके गले में डाली जाती है और क्रेन तैयार कर इस फांसी का जो एक सजा थी उसकी प्रोसेस शुरू की जाती है। जैसे क्रेन को हवा में उठाया जाता है, मेरी 5 फीट ऊपर जाती है और अचानक से वो चेन टूट जाती है और 5 फीट से नीचे मैरी गिर जाती है। वहां पर तमाशा देखने वाले 2500 लोग इस दृश्य पर तालियां बजाते हैं, लेकिन मेरी की जो पीठ थी वहां की, उसकी पूरी हड्डियां टूट चुकी थी और अब वो खड़े होने के लायक भी नहीं बची थी। वो दर्द से कराह रही थी और यहाँ पर 2500 लोग उसका तमाशा देखकर तालियां बजाकर हंस रहे थे। फिर कुछ समय बाद एक दोबारा फिर से कोशिश की जाती है, उसके गले में फिर से वो चेन बांधी जाती है, लोहे की काफी मोटी चेन थी, और उसको क्रेन से हवा में उठाया जाता है। हवा में उठाते उठाते उसकी जो कराह थी, मतलब उसकी जो आवाज थी, वो दर्द से जब कराह रही थी, तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके कान फट रहे थे, वो अपना कान बंद कर रहे थे। इस तरह का दृश्य था, मतलब आसपास भी उसकी आवाज इस तरह से गूंज रही थी। तो ये होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद ही मेरी को फांसी दी जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो कहा जाता है कि करीब 45 मिनट तक वो हवा में लटकती रही और कई लोग इसका तमाशा देखते रहे। उसके बाद 45 मिनट के बाद उस हाथीनी को नीचे उतारा जाता है। तो यही थी कहानी एक मेरी नाम की हाथीनी की, जिसको अमेरिका के एक शहर इरविन में फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि ये कहानी आज भी वहां पर काफी फेमस है और इरविन शहर के जो लोग हैं वो इस कहानी के कारण खुद पर काफी शर्म महसूस करते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। हालांकि वो जो उनके पूर्वज और ये लोग थे, उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में ये कहानी एक हाथीनी को फांसी देने की काफी पॉपुलर है। हमारे यहाँ भी अभी लॉकडाउन के बाद एक कहानी आई थी, आपने शायद सुनी होगी, कि कैसे केरल में एक हाथीनी जो थी उसको अनानास जिसमें विस्फोट था वो उसको खिलाया जाता है और उसका अंदर का जबड़ा और ये सारा मतलब वो हो जाता है, जख्मी हो जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो इस तरह की और भी कुछ कहानियां हैं, लेकिन एक हाथीनी को फांसी देने की ये इकलौती कहानी है और इरविन शहर आज भी इस पर शर्म महसूस करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हमारे पिछले वीडियोस भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।